अच्छा सर, आपको पता है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जो हैं कि एक दिन के बाद सदारत खत्म होने वाली है, तो आपके हिसाब से आरिफ अलवी को अपनी जो है वो अपनी सदारत जो है वो कंटिन्यू करनी चाहिए? अभी तक वैसे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। मजीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, INN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका फरहान और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम अवाम क्या जाती है। आप सबको पता है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की जो है मुद्दत सदारत खत्म होने में सिर्फ एक दिन रह गया है, और इस हवाले से अगर सदर पाकिस्तान चाहें तो अपनी जो है वो मुद्दत सदारत जो है बढ़ा भी सकते हैं, और अगर वो चाहें तो अपनी जो है वो मुकम्मल कर कर अपने घर को भी जा सकते हैं। और इस हवाले से अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि क्या सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी अपनी ये मुद्दत जो है वो बढ़ाएंगे कि नहीं। आइए वहाँ से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, कि वो चाहते हैं कि सदर पाकिस्तान जो है वो आरिफ अलवी रहें या कोई और रहे। आइए वाम की तरफ चलते हैं। तो पता है कि सदर पाकिस्तान जो आरिफ अलवी उनकी जो वो मुद्दत सदारत वो एक दिन रह गया ख़त्म होने में, तो आपके हिसाब के साथ जो है वो सदर पाकिस्तान को जो है वो कंटिन्यू करनी चाहिए अपनी सदारत के, वो जो है अपनी मुकम्मल करके घर को चाहें? नहीं, छोड़नी चाहिए उसको। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? जो टाइम पूरा पीरियड पूरा हो गया बिल्कुल उसको फारिग होना चाहिए। मतलब कि आपके हिसाब के साथ सदर पाकिस्तान अब कोई निगरान सदर आना चाहिए? मेरे भाई बात तो ये है कि कोई भी आए अच्छा आदमी है, जो आजकल के हालात है कुछ समझ नहीं आ रही क्या करे क्या नहीं। सब लोग खुदकश करने को तैयार हो गए क्योंकि हालात जो साथ नहीं दे रहे, महंगाई इतनी हो गई है, को घर का पेट ही नहीं पूरा हो रहा। पेट क्या पूरा होगा, मेरा बस बिल ही नहीं होने दे रहे। बिल देंगे जब तो फिर कुछ बचते ही नहीं है। बच्चों की पढ़ाई भी जो वो भी बिल्कुल नील हो गई है, वो स्कूल ही नहीं जा रहे। अगर फीस नहीं देंगे तो वो पढ़ेंगे कैसे? बुरे हालात हो गए, बुरा सिस्टम हो गया। तो आपकी क्या अपील है कि किस तरह का सदर आना चाहिए? भाई हमारी तो यही बात है कि कोई भी आदमी अच्छा आदमी आना चाहिए। कोई भी आए, ये नहीं है कि हम किसी से कोई इख्तलाफ है, नहीं, अच्छा आदमी आना चाहिए बस। नहीं, किसी और निगरान सदर को आना चाहिए, क्योंकि जो मुल्क के हालात चल रहे हैं ना सर जी, बहुत ही टफ चल रहे हैं। देखा जाए तो गरीब इंसान बेरोज़गार हुए पड़े हैं, कोई किसी का कोई भी हाल नहीं है। जो पाकिस्तान के मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो हमें देखा जाए तो मैं तो कहता हूँ इससे अच्छा हम खुद ही आ जाएं, कुछ तो होगा। जो हमारे हालात हुए पड़े हैं, गरीब लोग तो बिल्कुल भी, आप देखें, आप तो पानी भी देखें ना, पानी भी नहीं मिल रहा पीने के लिए। जो हालात हुए पड़े हैं, ये शहरों की आलूदगी ये वगैरह देखें ना, बहुत मसला मसाइल बने हुए हैं। तो मैं यही गुजारिश करूँगा ये चेंज हो तो बहुत ही शुक्रगुजार है। अच्छा भैया, आप मुझे कह रहे थे कि अगर मुझे सदर बना दिया जाए, सोच लें अगर आपको हमने सदर बना दिया निगरान। मैं सोच क्या, मुझे एक दिन के लिए बना दिया जाए तो मैं तो चाहता हूँ मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं बिल्कुल हर तरह से कोशिश करूँगा कि मैं इनको मुल्क को सुधारने की। ये क्या इसे बिठाया हुआ है जब से, मैं यकीन माने गरीब बंदा तो परेशान है ना इसकी वजह से। इसको अब क्या, ये तो सुकून से ऐसे में बैठा हुआ है, इसको कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान की, बस ये अपने मज़े में खा रहा है पी रहा है, इसको कोई मुल्क के हालात का नहीं पता। मैं कहता हूँ मुझे बनाया जाए, मैं पूरे पाकिस्तान को कोशिश करूँगा सुधारने की। अल्लाह पाक से गुजारिश करूँगा कि मैं दिन रात दुआएँ करूँगा, कोई अच्छा सा नेक इंसान आ जाए जिसकी वजह से पाकिस्तान सुधर जाए। निगरान सदर आने चाहिए ताकि हमारे मुल्क के हालात वगैरह जो वो भी देखें और मुल्क भी देखे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी जो भी आए ना, हमारा काम तो ये है कि आवाम के लिए बेहतर जो है वो चुनना चाहिए। हमें पॉलिटिक्स को इस मुताबिक नहीं चुनना चाहिए कि वो पॉलिटिक्स हमारा इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कि हम एक दूसरे के मुताबिक झगड़ा करें। झगड़ा करना हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम आवाम के लिए सोचें, वतन के लिए सोचें, जो हमारे मुल्क में तरक्की हो, इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। तो कैसा आपको कोई उम्मीद है कि जो अगला हमारा जो निगरान सदर आएगा कोई अच्छा आएगा? जी, उम्मीद तो करते हैं इंशाल्लाह। अगर इन्होंने इमरान खान को बरी कर दिया तो उम्मीद तो करते हैं कि इंशाल्लाह मुल्क के हालात कुछ बेहतर होंगे। लेकिन जिस तरह है कि जिस तरह माशाल्लाह हमारे गंजे निगरान जो रहे हैं, हमारे मुल्क के सरबराह रहे हैं, जिस तरह वो रहे हैं ना, जो हालात बना के चले गए हैं ना, अब वो ठीक होते फिर टाइम तो लगेगा। तो बस आप बेहतर जानते हैं। बाकी आपके जो सवालात करना उसका जवाब हमारा देना राइट है, क्योंकि हम आवाम हैं, हम आवाम ही वतन है, और वतन से ही आवाम बनता है और आवाम से ही वतन बनता है। ठीक है, कोई भी काम है उसके बारे में आवाम की राय लेनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे बंदे की पर्सन की राय लेनी चाहिए, कि ऊपर अंदर बंद कमरों के फैसले नहीं करने चाहिए, बल्कि आवाम से पूछना चाहिए कि आवाम क्या चाहती है। देखें, चाहे आरिफ अलवी रहे, चाहे कोई और निगरान हुकूमत आ जाए, लेकिन मकसद सिर्फ एक ही होना चाहिए, वो सबसे पहले अपनी आवाम के बारे
बारे में सोचे ना, क्योंकि आज की जो हुकूमत चल रही है ना, ये आवाम के बारे में नहीं सोच रही है, ज़्यादा अपने बारे में सोचती है। अभी जो लास्ट टाइम ये हुकूमत ख़त्म हुई है, अभी निगरान हुकूमत बैठी हुई है, ये भी उससे पहले भी और ये भी निगरान हुकूमत भी अपने बारे में सोच रही है। आवाम नीचे जो वो महंगाई के बोझ तले दब रही है और महंगाई के नीचे वो जाती जा रही है। लेकिन हुकूमत वो आए, निगरान हुकूमत चाहे जो भी आए, लेकिन वो पहले अपनी आवाम के बारे में सोचे, पहले अपनी राया के बारे में सोचे, क्योंकि सबसे पहले आवाम है, हक भी आवाम ने ही उनको इस काबिल बनाया। अगर वो आवाम के बारे में ही नहीं सोचेंगे तो क्या बनेगा फिर। अच्छा, अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपको 3 माह के लिए जो है निगरान सदर बना दिया गया, आप क्या करेंगे वतन के लिए? देखें, वतन के लिए करना उसे चाहिए जिसे उस चीज़ के बारे में शऊर होना चाहिए। मुझे इस चीज़ के बारे में इतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सबसे पहले यही कोशिश करूंगा, अगर मौका मिले तो सबसे पहले अपनी आवाम के बारे में सोचूंगा, क्योंकि अगर आवाम खुशहाल है तो मुल्क खुशहाल होगा। अगर मुल्क खुशहाल है तो नाम खुद ब खुद बन जाएगा। अगर मुल्क ही खुशहाल नहीं है, आवाम ही खुशहाल नहीं है, तो नाम कैसे बनेगा।